हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार यानी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 की घोषणा की गई है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक को समझ लीजिएगा कि किस प्रकार से हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद लास्ट में टेस्ट लगाएंगे। तो थ्योरी प्लस टेस्ट है इसमें, तो लास्ट में जो टेस्ट होगा उसका स्कोर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। इसके मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर हैं। दोस्तों, इन पुरस्कारों की अभी घोषणा की गई है, लेकिन 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। अब सवाल आता है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के अंतर्गत कौन कौन से पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, तो ये सभी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो हम इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार कौन है, तो आंसर होगा इसका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यह पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो 4 सालों की अवधि में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दोस्तों, इस पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था, लेकिन 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991-92 में। पहली बार किसे प्रदान किया गया था? तो शतरंज के महान खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब सवाल आता है, राशि कितनी दी जाती है? तो दोस्तों, इसके अंतर्गत 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं अचंत शरद कमल, तो उन्हें 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। 2023 के विजेता डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, 2023 में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी की जोड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, यानी इन दोनों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों, याद रखिएगा कि ये दोनों बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं अर्जुन पुरस्कार को। तो अर्जुन पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो विभिन्न खेलों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्षों से विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1961 से हुई थी। राशि कितनी प्रदान की जाती है? तो 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 2023 में 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार 2023 के विजेताओं की। तो सबसे पहला नाम है ओजस प्रवीण देवताले का। तो ये तीरंदाजी से रिलेटेड हैं और इन्होंने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। दूसरा नाम है आदिति गोपीचंद स्वामी का। ये भी तीरंदाजी से रिलेटेड है। इन्होंने 2023 में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कंपाउंड महिला फाइनल में गोल्ड मेडल जीता था। दोस्तों, तीसरा नाम है मुरली श्रीशंकर का। तो ये एथलेटिक्स से रिलेटेड हैं। इन्होंने लंबी कूद स्पर्धा में 2022 में 8.36 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। फिर अगला नाम है पारुल चौधरी का। ये एथलेटिक्स से रिलेटेड है। फिर है मोहम्मद हुसामुद्दीन, ये बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं। आर बैसाली, ये शतरंज से रिलेटेड हैं। इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा कि आर बैसाली भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है इनकी। मोहम्मद शमी, ये क्रिकेट से रिलेटेड हैं और इन्होंने विश्व कप 2023 में सबसे अधिक विकेट लिए थे, 24 विकेट लिए थे। ठीक है दोस्तों, तो इनके प्रदर्शन को देखते हुए 2023 का अर्जुन पुरस्कार इन्हें दिया गया है। फिर अगला नाम है अनुष अग्रवाल का। ये घुड़सवारी से रिलेटेड है। दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी ड्रेसेस से रिलेटेड हैं। दीक्षा डागर, ये गोल्फ से रिलेटेड हैं। कृष्ण बहादुर पाठक, ये हॉकी से रिलेटेड हैं। इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। सुशीला चानू, ये हॉकी से रिलेटेड हैं। इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। पवन कुमार, ये कबड्डी से रिलेटेड हैं, तो इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, रितु नेगी कबड्डी से, सरीन खो खो से, पिंकी लॉन बॉल से। फिर अगला नाम है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का। ये शूटिंग से रिलेटेड है। इन्होंने विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता है। अगला नाम है ईसा सिंह का। ये शूटिंग से रिलेटेड है। अगला नाम है हरिंदर पाल सिंह, तो ये स्क्वैश से रिलेटेड है। इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। फिर अगला नाम है हेका मुखर्जी का। ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है, तो इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार 2023 दिया गया है। दोस्तों, अगला नाम है सुनील कुमार का। ये रेसलिंग से रिलेटेड है। इन्हें 2023 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है।
अंतिम पंघाल ये भी रेसलिंग से रिलेटेड हैं। रोसी बिना देवी ये बुसू से रिलेटेड हैं, इन्हें 2023 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अगला महत्वपूर्ण नाम है शीतल देवी का, तो ये पैरा आर्चरी से रिलेटेड हैं। इन्होंने एशियन पैरा गेम्स 2023 में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। अगला नाम है अजय कुमार का, ये ब्लाइंड क्रिकेट से रिलेटेड हैं, इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। और फिर अगला नाम है दोस्तों प्राची यादव का, ये पैरा कैनोइंग से रिलेटेड हैं, इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अब बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो जो कोच होते हैं उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों यह उन कोच को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 4 सालों की अवधि में एथलीटों को उत्कृष्टता हासिल करने में मदद की है। यानी कि दोस्तों ऐसे कोच जिनकी मदद से पिछले 4 सालों में एथलीटों ने उत्कृष्ट सफलता हासिल की हो, उन्हें यह द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार 1985 में दिया गया था। पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता है कुश्ती के कोच भालचंद्र भास्कर भागवत। दोस्तों इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 2023 के द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता डिस्कस कर लेते हैं। तो 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है इस साल। पहला नाम है गणेश प्रभाकरन का, इन्हें मलखंभ के क्षेत्र में। महावीर सैनी को पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र में। ललित कुमार को कुश्ती के क्षेत्र में। आरवी रमेश को शतरंज के क्षेत्र में। दोस्तों ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं ये है आरवी रमेश। शिवेंद्र सिंह को हॉकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। फिर बात करते हैं द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड की। तो इस पुरस्कार की स्थापना 2011 में की गई थी। यह उन कोच को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 20 या उससे अधिक की अवधि में खिलाड़ियों को उत्कृष्टता हासिल करने में मदद की हो। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे एथलेटिक्स कोच कुंतल राय और हॉकी कोच राजेंद्र सिंह। तो इन दोनों लोगों को पहली बार 2011 में द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था। दोस्तों द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड 2023 के विजेता डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जसकीरत सिंह ग्रेवाल ये गोल्फ से रिलेटेड हैं, इन्हें द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड 2023 दिया गया है। दोस्तों ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं ये हैं जसकीरत सिंह ग्रेवाल। ई भास्करन ये कबड्डी से रिलेटेड हैं, इन्हें भी द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड 2023 दिया गया है। फिर अगला नाम है जयंत कुमार पुसीलाल का, ये टेबल टेनिस से रिलेटेड हैं, इन्हें भी द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड 2023 दिया गया है। फिर दोस्तों अगला पुरस्कार है ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो इसे 2002 में स्थापित किया गया था। यह एक खिलाड़ी को व्यक्तिगत क्षमता में खेलों के प्रचार में अच्छे प्रदर्शन और योगदान के लिए दिया जाता है। इसके अंतर्गत 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। दोस्तों ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये 3 लोगों को प्रदान किया गया है। कविता सेल्वराज ये कबड्डी से रिलेटेड है, ये आप देख पा रहे हैं, ये है कविता सेल्वराज। अगला नाम है मंजूषा कंवर का, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, इन्हें भी ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। और फिर अगला नाम है विनीत कुमार शर्मा का, इन्हें हॉकी के क्षेत्र में ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों सबसे लास्ट में है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। तो यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, जिसे 1956-57 में स्थापित किया गया था। पिछले 1 साल में इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में टॉप प्रदर्शन करने के लिए विश्वविद्यालय को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यानी यह पुरस्कार जो है ये यूनिवर्सिटीज को प्रदान किया जाता है। तो 2023 में अगर हम बात करें तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को ओवरऑल चैंपियन चुना गया है, और ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर पंजाब में है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ये पंजाब में है, ये फर्स्ट रनर अप रहा है। और फिर तीसरी यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ये सेकंड रनर अप रही है। तो ये है दोस्तों नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। और इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों ऐप पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली क्विज ये सभी मिल जाएंगे। इसके अलावा पीडीएफ की बात करें तो इसमें मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक की पीडीएफ मिल जाएगी, दोनों माध्यम में, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मिल जाएगी। लूसेंट की जो सीरीज है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की जो सीरीज है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा मैराथन क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो इन सभी पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए अब टेस्ट लगाते हैं, यानी कि जो अभी हमने थ्योरी डिस्कस की है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आपका स्कोर कितना रहता है, वो आप स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
तो अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? तो 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष किया गया था? तो 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था विश्वनाथन आनंद को। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों यह बैडमिंटन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, ओजस प्रवीण देवताले किस खेल से रिलेटेड हैं जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों यह आर्चरी से रिलेटेड है, यानी तीरंदाजी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर वैशाली किस खेल से रिलेटेड हैं जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? आंसर हो जाएगा शतरंज, यानी चेस से रिलेटेड है आर वैशाली। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस खेल से है जिन्हें 2023 का अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद शमी का संबंध किस खेल से है जिन्हें 2023 का अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। सुशीला चानू का संबंध किस खेल से है? तो सुशीला चानू का संबंध है हॉकी से। इन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। जसकीरत सिंह ग्रेवाल को द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? आंसर हो जाएगा गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतल देवी को हाल ही में अर्जुन पुरस्कार मिला है। इनका संबंध किस खेल से है? तो ये पैरा आर्चरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1991-92 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अनुज अग्रवाल को अर्जुन पुरस्कार मिला है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो अनुज अग्रवाल की अगर हम बात करें तो ये घुड़सवारी से रिलेटेड है। कविता सेल्वराज किस खेल से संबंधित हैं? तो कविता सेल्वराज की अगर हम बात करें तो ये कबड्डी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, गणेश प्रभाकरन का संबंध किस खेल से है जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका मलखंभ। तो दोस्तों गणेश प्रभाकरन मलखंभ से रिलेटेड है। इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। तो ये थे दोस्तों स्पोर्ट्स अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन और थ्योरी। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। और चैनल पर आपको डेली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ और जो भी और इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं वो सभी उपलब्ध हैं, तो वहां पर मिल जाएंगी। इसके अलावा ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ मिल जाएंगे, डेली क्विज मिल जाएगा। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर एक बार विजिट करें। ऐप पर जो पीडीएफ मिलेंगी वो मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में। लूसेंट की पीडीएफ होगी और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ होगी। इसके अलावा मैराथन क्लास की भी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। ई बुक मिलेगी आपको दोनों माध्यम में, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मिल जाएगी ई बुक। तो ई बुक को प्राप्त करने के लिए ऐप पर आप एक बार जरूर विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।